हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा का पेपर कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में 100 क्वेश्चन पूरे मिला के आते हैं, जीके जीएस रीजनिंग मैथ मिला के, और 1 घंटे का पेपर भी होता है। तो हम लोग वो पेपर का जितने भी उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन है, सब अलग से इस वीडियो में बनाए हुए हैं। जो 30 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन पेपर देखेंगे। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे, सब अलग से एक वीडियो में हम बनाए हुए हैं। और इसके पहले हम 28 दिसंबर 2020 को जो पेपर हुआ था, प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, वो भी बनाए हुए हैं। तो जो लोग नहीं देखे होंगे, जाकर देख लीजिएगा। और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था जीके का। तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो साइरस है, साइरस। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है? तो कौन अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है? तो सरीसृप, सरीसृप शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है और जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो वह कौन सा है? तो मेरु रज्जु, मेरु रज्जु है। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर से, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। तो ट्रैकर बॉल कैसा डिवाइस है? तो यह इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। और 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो यह 2020 में पेपर हुआ था, तो 2018 का, देखिए 2 साल पहले का मतलब पूछा जा रहा है करेंट का। तो आप सभी को ये सब रोग ध्यान में रख लेना चाहिए कि कौन सा इस समय किस राज्य में कौन सा संक्रमण फैला हुआ है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा करेंट का। तो कौन सा है? तो केरल में उस समय निपाह रोग संक्रमण मतलब निपाह संक्रमण प्रकोप फैला हुआ था। आगे क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है? तो वह कर्नाटक है, कर्नाटक, कर्नाटक है। भारत का मतलब सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मेटाजोआ को, मेटाजोआ को। और बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो किसे जोड़ता है बेरिंग जल डमरू? तो यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024, 1024 के बराबर होता है 1 किलो बाइट। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? प्रिटोरिया, प्रिटोरिया है। और प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, हम बहुत ही कम समय में मतलब 13 से 14 मिनट का वीडियो रहता है, जिसमें पूरे जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और मेरे क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए। इससे नोटिफिकेशन आप सभी के पास चला जाएगा जब भी हम क्लास बनाएंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दास वंश की स्थापना। और रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? तो यह प्लेटो हैं, प्लेटो हैं रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो यह पूछा गया है, 2020 में पेपर हुआ था। तो आगे जो खेल होते हैं, तो आगे भी किस
मतलब कहाँ पर होंगे, किस स्थान पे, तो यह पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग भी इसे ध्यान दीजिएगा। अभी इस समय जो खेल हुआ है और 2022 में कब होगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो किस में कहाँ होगा, तो बर्मिंघम में होगा, बर्मिंघम में। और नेटवर्किंग सिस्टम DHCP का पूरा नाम क्या है, तो DHCP का पूरा नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यह DHCP का पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज। और निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, तो किसे प्रदान की गई है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को, प्रधानमंत्री जन धन योजना को। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो क्या स्थित है, तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, यह जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है अजैविक घटक, तो हरा पौधा, हरा पौधा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो कौन सा है, तो अभिधर्म कोश, अभिधर्म कोश। और 21 क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो 1991 में, 1991 में प्रारंभ हुई थी। और 22 का क्वेश्चन कौन सा है, तो ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, स्थिरता लाना है, यह उद्देश्य है ऑपरेशन ग्रीन का। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो कोठारी आयोग, यह केंद्र और राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा से संबंधित है। बाकी सरकरिया आयोग, पुच्छी आयोग और राजा मन्नार समिति, यह सब केंद्र और राज्य से संबंधित हैं। और आगे क्वेश्चन है 24, किस चट्टान में नतवलन यानी डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, शीर्ष नति कहा जाता है, शीर्ष नति कहा जाता है। और 25 क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, रामानुजाचार्य जी थे, रामानुजाचार्य थे। और आगे क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, यह बताना है आप सभी को। तो यह केरल में। देखिए स्टूडेंट, जो 28 को मतलब अभी जो हम लोग करवाएं इसके पहले, तो उसमें भी यह राज्य विधान परिषद से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो 30 को हो रहा है तो इसमें भी पूछा गया। तो आप लोग विधान परिषद जरूर देख लीजिएगा किस राज्य में है, किस राज्य में नहीं है। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह कौन सा है, जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था, तो वह कौन सा है, तो हाइसिस है। और आगे क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, तो कौन सी है, तो वह है गगन, गगन है। आगे हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन है, 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह शिक्षा से संबंधित है, यह शिक्षा से संबंधित है। और आगे क्वेश्चन है, सौर प्रभा मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, तो यह आदित्य L1 कहा जाता है, आदित्य L1। और 31 क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमाइट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
और आगे क्वेश्चन है 1922 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के संगठन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था। और 33 क्वेश्चन है जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और 34 क्वेश्चन है OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आप सभी को बताना है। तो यह पेरिस में स्थित है, पेरिस में। और 35 क्वेश्चन है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था, वर्धमान। और 36 क्वेश्चन है महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो यह शूद्रक है, शूद्रक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? तो बारडोली सत्याग्रह से कौन संबंधित था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन थे उस समय? तो एन.के. सिंह थे। और इस समय 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे आप सभी का पता चलेगा कि कितना आप लोग को करंट में है, कितना पता है आप सभी को। आगे क्वेश्चन है 39 निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो कौन सा बना था? तो तेलंगाना, तेलंगाना। आगे क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है? तो कौन सी एक उपधातु है? तो सिलिकॉन, सिलिकॉन ये उपधातु है। तो स्टूडेंट ये सब पूरे 40 क्वेश्चन थे जो 30 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था NTPC RRB का। और तो जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और पिछली क्लास भी देख लीजिएगा। तो और मेरी क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।